क्या तुम्हें पता है, दिवाली से 5 दिन पहले जब पहली दीप की लौ जलती है तो वह केवल रोशनी नहीं देती, वह एक आशीर्वाद की शुरुआत होती है। कहते हैं इस दिन जो दीप जलाता है उसके घर दरिद्रता नहीं टिकती, बीमारी पास नहीं आती और लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। पर क्या तुम जानती हो यह शुभ दिन धनतेरस क्यों कहलाता है? क्यों इस दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है? और कौन सा रहस्य छिपा है उस एक दीपक के पीछे जो यमराज के नाम से जलाया जाता है? चलो आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ वह प्राचीन कथा जो सदियों से माँ लक्ष्मी के आगमन का पहला संकेत मानी जाती है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था हिमराज। वह न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था। उसके राज्य में लोग सुखी थे, वर्षा समय पर होती थी, फसलें लहलहाती थी। परंतु एक दिन जब राजा की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो राज ज्योतिष ने बच्चे की जन्म कुंडली देखकर गंभीर चेहरा बना लिया। राजा ने पूछा, क्या हुआ आचार्य, मेरे पुत्र के जन्म पर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? ज्योतिष ने कहा, महाराज, इस बालक की कुंडली अत्यंत विचित्र है। इसके विवाह के चौथे ही दिन इसे सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त होगी। राजा का हृदय कांप उठा, रानी के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर भी समय अपनी गति से चलता रहा। राजकुमार बड़ा हुआ, वह सुंदर, बुद्धिमान और साहसी था। लेकिन राजा हिमराज और रानी सुमित्रा के हृदय में हमेशा भय छिपा रहा। जब बालक का विवाह हुआ तो उस चौथे दिन की छाया उनके मन पर मंडरा रही थी। उसी रात राजा ने दरबार के पंडितों से उपाय पूछा। एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, मृत्यु अटल है परंतु भक्ति से उसका समय रोका जा सकता है। आज धनतेरस का दिन है। यदि राजकुमार की पत्नी सच्चे मन से दीपदान करेगी और यमराज की प्रार्थना करेगी तो उसका पति दीर्घायु हो सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज संध्या को राज्य के प्रत्येक घर में दीप जलाया जाए, यमराज की आराधना हो और घरों के बाहर दीपक रखे जाए। संध्या समय वह राजकुमार की नववधू, जिसका नाम था यमिनी, बड़ी श्रद्धा से तैयार हुई। उसने नए वस्त्र धारण किए, माथे पर सिंदूर सजाया और घर के द्वार पर दीपक जलाया। फिर उसने चारों ओर गेहूं के दाने बिखेरे, चांदी के पात्र में दीप रख दिया और पूरे मन से कहा, हे यमदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मृत्यु के स्वामी हैं, परंतु आज मैं आपके सम्मुख भक्ति से दीप अर्पित करती हूँ। जैसे यह दीपक सदा जलता रहे वैसे ही मेरे पति की आयु भी दीर्घ हो। कहा जाता है उस रात स्वयं यमराज वहाँ पधारे। उन्होंने यमिनी को देखा, उसके दीपदान से प्रसन्न हुए, परंतु मृत्यु का काल निश्चित था, इसलिए उन्होंने सर्प को आदेश दिया कि वह जाकर अपना कार्य करे। जब सर्प आया तो उसने देखा कि घर के बाहर दीपों की पंक्तियां जल रही थी। वह चमकते प्रकाश से मोहित हो गया। दीपक की लौ में प्रतिबिंबित सोने के कण और यमिनी की आरती से निकली सुगंध ने उसे भक्ति में बांध लिया। उसने राजकुमार की शैया तक पहुंचना चाहा, पर दीप की लहराती रोशनी ने उसका मार्ग रोक लिया। कहते हैं यमिनी ने उस रात बिना पलक झपकाए दीप की लौ को निहारा। वह लगातार मंत्र जपती रही, यमाय नमः, दीपकम प्रद्दाम्यहेम। सुबह जब सूर्य की पहली किरण महल की खिड़कियों से अंदर आई तो सर्प बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लौट गया और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से दीपदान करेगी उसके पति को अकाल मृत्यु नहीं सताएगी। जो व्यक्ति इस दिन नया बर्तन, सोना या चांदी खरीदेगा उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तब से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से मनाया जाने लगा। यह दिन धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी देव की आराधना का भी दिन है, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। कुबेर देव का भी इसी दिन पूजन होता है ताकि घर में धन, वैभव और समृद्धि बनी रहे। कहा जाता है जो व्यक्ति सायंकाल दीपक जलाकर अपने द्वार पर रखता है और कहता है,
यमराजाय नमः दीपन ददामि। उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आती और लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। यमिनी और राजकुमार का जीवन दीर्घ हुआ। राजा हिमराज ने उस दिन से यह व्रत पूरे राज्य में अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक वर्ष त्रयोदशी की रात जब घरों के बाहर दीपक झिलमिलाते तो लोग कहते, यह वही रात है जब यमराज भी करुणा से भर उठे थे। और तब से लेकर आज तक हर घर की स्त्रियां, हर माँ, हर बहू, हर कन्या उस रात दीपक जलाती हैं ताकि अपने प्रियजनों की आयु लंबी हो और उनके घर में लक्ष्मी कभी न जाए। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, यह उस भक्ति का प्रतीक है जिसमें एक स्त्री ने मृत्यु के देवता को भी प्रेम से जीत लिया। इस दिन का हर दीप भय से मुक्ति का दीप है, जीवन की दीर्घता का दीप है। जब तुम इस दिन दीप जलाओ तो याद रखना, वह केवल रोशनी नहीं, विश्वास की लौ है जो अंधकार से कहती है, तू चाहे जितना गहरा हो, मैं फिर भी जलूंगी। क्या तुम जानती हो, दिवाली के दूसरे दिन जब घर घर में दीपों की रोशनी फैलती है, तब केवल लक्ष्मी ही नहीं आती बल्कि अंधकार और बुराई का विनाश भी होता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दानव का वध किया था। पर क्या तुम जानती हो नरकासुर कौन था और क्यों उसकी मृत्यु ने दीपावली का दूसरा दिन विशेष बना दिया? बहुत समय पहले प्राचीन भारत के जंगलों में एक दानव राज्य था। इसका नाम था नरकासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी था। अपने अत्याचारों से उसने पूरी धरती में भय फैला दिया था। राजाओं और ऋषियों ने उसकी शक्तियों से परेशान होकर कई बार उसकी शांति की कामना की, परंतु वह सुनता न था। नरकासुर का जन्म हुआ था भूमि माता के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के वरदान से। उसने स्वयं को अजेय मान लिया और अपने राज्य में अनाचार और अत्याचार बढ़ा दिए। वह निर्दय था, वृद्धों, महिलाओं और ब्राह्मणों तक को डराता था। कहते हैं उस दानव के अत्याचारों से देवता भी परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने कृष्णावतार के रूप में योजना बनाई। उन्होंने सुदामा और अन्य गुप्त साधुओं से पूछा किस प्रकार नरकासुर का वध किया जाए ताकि उसके अत्याचार समाप्त हों और धरती पर शांति लौटे। सभी ने कहा, हे प्रभु, केवल आपकी दिव्य शक्ति ही उसे नष्ट कर सकती है। वह अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु आपके अद्भुत हथियार और बुद्धिमत्ता से ही उसका अंत संभव है। भगवान कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र और अद्भुत शक्ति से नरकासुर के महल की ओर प्रस्थान किया। वह रात थी और पूर्णिमा की चांदनी में जंगल अजीब तरह से चमक रहे थे। नरकासुर अपने महल में सो रहा था, यह सोचकर कि कोई उसे हरा नहीं सकता। परंतु कृष्ण का आभा मंडल इतना तेज था कि अंधकार भी डर के मारे कांप उठा। जब नरकासुर ने कृष्ण को देखा तो उसने क्रोध में सारा महल हिला दिया। उसने अपने 16,100 हथियारों और असुर सेना के साथ कृष्ण पर हमला किया, पर कृष्ण की चालाकी और शक्ति के सामने नरकासुर असहाय था। अंततः एक ही प्रहार में सुदर्शन चक्र ने नरकासुर का वध किया। लेकिन नरकासुर ने अपने अंत में एक वरदान मांगा। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे वध के बाद मेरी पुत्रियां, जिन्हें मैंने बंदी बनाया हुआ है, उनके लिए कुछ उपाय कीजिए और मेरी मृत्यु के दिन लोग दीपक जलाएं ताकि मेरा भय मिटे। कृष्ण ने उसकी पुत्रियों को मुक्त किया और नरकासुर की मृत्यु के दिन दीप जलाने की परंपरा स्थापित की। तब से दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी कहलाया, जिसे आज रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग बुराई का नाश करने, अपने घर और मन के अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाते हैं। कहते हैं इस दिन महिलाएं विशेष रूप से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दीप जलाती हैं। वे कहती हैं, हे श्री कृष्ण, हमारी गृहस्थी से बुराई, रोग और भय दूर करो। हमारे घर में प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से बने रहें। इस दिन दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। जो घर नरक चतुर्दशी पर दीप जलाता है, उसे बुरी शक्तियां कभी नहीं छू सकती।
नरक चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे जितना घना क्यों न हो, यदि भक्ति और विश्वास की लौ जलती रहे तो बुराई हमेशा नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति इस दिन दीप जलाकर भगवान कृष्ण और देवी देवताओं का स्मरण करता है, उसके घर में सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहती है। याद रखो, दीप केवल तेल में नहीं जलता, बल्कि विश्वास और भक्ति में भी जलता है। और जब यह दीप जलता है तो हर डर, हर बुरी शक्ति और हर संकट दूर होता है। क्या तुम जानती हो, दीपावली का मुख्य दिन केवल रोशनी का दिन नहीं है। यह दिन माँ लक्ष्मी के आगमन और श्रीवास्तव के पूजन का प्रतीक है। कहते हैं, इस दिन जो घर स्वच्छ और सज्जित होता है, उसमें देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। पर क्या तुम जानती हो, यह परंपरा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे कौन से पौराणिक रहस्य हैं? बहुत समय पहले भारत भूमि में राजा हिरण्यकश्यप और प्रजा की कथा के समय एक ऐसा राज्य था जहां लोगों में धन और समृद्धि की अत्यधिक लालसा थी। राजा के महल में सोने चांदी की भरमार थी, लेकिन प्रजा गरीब और दुखी थी। राजा का मन केवल संपत्ति पर केंद्रित था, उसका हृदय दया और भक्ति से खाली था। कहते हैं, उस समय देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और उन्होंने पहले अपने निवास की दिशा चुनी। वे जहां भी शांत और स्वच्छ घर देखेंगी, वहीं उनका स्थायी वास होगा। इसलिए जो घर स्वच्छ, सज्जित और दीपों से भरा होगा, वहां लक्ष्मी निवास करती है। एक समय की बात है, ब्राह्मण परिवार में एक कन्या थी, नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत भक्तिमान और चतुर थी। वह जानती थी कि इस दिन दीपक जलाने और लक्ष्मी पूजन करने से केवल घर की समृद्धि नहीं बढ़ती, बल्कि परिवार में सुख और सौभाग्य भी आता है। सावित्री ने घर को अच्छे से साफ किया, सभी बर्तन चमकाए और रंग बिरंगे फूलों से घर सजाया। उन्होंने अपने हाथ से दीपमालाएं तैयार की और घर के प्रत्येक कोने में दीपक रखा। फिर उसने भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन किया और कहा, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में सदा सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। हमारे घर में आपका वास हो और हमारे परिवार पर कृपा बनी रहे। उस रात ब्राह्मण के घर में ऐसा प्रकाश फैला कि गांव के लोग उसे दूर से देख सकते थे। कहते हैं, देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रकट हुई और सावित्री के परिवार को आशीर्वाद दिया। उस समय से यह परंपरा सभी घरों में फैल गई। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन। दीपावली पर विशेष रीति रिवाज। घर की सफाई और सजावट, घर स्वच्छ हो और रंगोली बनाई जाए। दीपक जलाना, प्रत्येक कोने में दीपक रखें। लक्ष्मी पूजा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मिठाई और प्रसाद घर के सभी सदस्यों के लिए। धन का पूजन, नए बर्तन, सोना चांदी खरीद कर देवी को समर्पित करें। कहते हैं, इस दिन घर में जो दीपक जलाए, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, और जो घर लक्ष्मी पूजन नहीं करता, उसका धन घटता है। दीपावली केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और समर्पण का पर्व है। जब हम दीप जलाते हैं, हम अपने हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अपने मन और घर में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का निमंत्रण देते हैं। याद रखो, दीपक केवल तेल में नहीं जलता, बल्कि विश्वास और भक्ति में भी जलता है। और जब दीप जलता है, तो लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से बनते हैं। क्या तुम जानती हो, दीपावली के अगले दिन, जो हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं, यह केवल पूजा का दिन नहीं है। यह दिन प्रकृति, गायों और खेत खलिहानों के सम्मान का प्रतीक है। कहते हैं, इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचाया था। लेकिन क्या तुम जानती हो, इस पर्वत को उठाने की कथा के पीछे कौन सा अद्भुत रहस्य छिपा है? बहुत समय पहले ब्रजभूमि में लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र, जो वर्षा के देवता थे, लोगों को बरसात और फसल देने वाले थे। परंतु भगवान कृष्ण जब छोटे थे,
उन्होंने देखा कि इंद्र की पूजा के कारण गांव के लोग डर और भ्रम में हैं। कृष्ण ने कहा, क्यों हम केवल देवताओं के भय में जीते रहें? प्रकृति और हमारे अपने प्रयासों का सम्मान करना चाहिए। कृष्ण ने गांव के लोगों से कहा, आओ हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। यह हमारे खेतों, पशुओं और घर की समृद्धि का प्रतीक है। परंतु इंद्रदेव को यह बात नागवार लगी। उन्होंने बड़े बादल बुलाए और गांव पर प्रचंड वर्षा भेज दी। गांववासी भयभीत हो गए, उनके घर और पशु पानी में डूबने लगे। तब छोटा कृष्ण अपनी अद्भुत शक्ति से गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया और गांववासियों को उसके नीचे सुरक्षित रखा। बारिश कई दिन तक होती रही, लेकिन कोई भी गांववासी नहीं डूबा। इंद्रदेव स्वयं कृष्ण की शक्ति और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अब मानता हूँ, जो श्रद्धा से और भक्ति से गोवर्धन पूजा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। मैं अब गांववासियों पर प्रचंड वर्षा नहीं भेजूंगा। तब से दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की मिट्टी या उसे प्रतीक रूप में बनाए गए गोवर्धन चढ़ाव का पूजन करते हैं। साथ ही गायों और अन्य पशुओं को भोजन और प्रेम दिया जाता है। गोवर्धन पूजा के साथ ही अंगारा पूजन भी किया जाता है। इस दिन रात को अंगारों से घर के आंगन में दीप जलाए जाते हैं। कहते हैं, यह केवल प्रकाश नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, वैसे ही यह दीप हमारे घरों से बुराई और संकट को दूर करता है। कहानी है एक भक्त ब्राह्मण की। उसका नाम था हरिनारायण। हरिनारायण ने गांव के हर घर में दीप जलाए और गोवर्धन पूजन किया। उसने गायों को भोजन कराया और अपने खेतों की पूजा की। तब गांव में समृद्धि आई, फसलें लहलहाईं, गायें स्वस्थ हुईं और घर में सुख और सौभाग्य बना। हरिनारायण ने सबको कहा, दीपावली केवल लक्ष्मी पूजन नहीं, यह प्रकृति, जीवन और भक्ति का पर्व है। जो इसे भक्ति और श्रद्धा से मनाएगा, उसके घर में हमेशा समृद्धि और शांति रहेगी। गोवर्धन पूजा और अंगारा पूजन हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति केवल देवी देवताओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रकृति, गायों और हमारे प्रयासों तक भी फैलती है। जब हम अपने जीवन में श्रद्धा, स्वच्छता और सत्कार का पालन करते हैं, तो सभी संकट, भय और अंधकार दूर हो जाते हैं। दीप जलाना केवल रीतिवाद नहीं, यह विश्वास और सुरक्षा की लौ है। क्या तुम जानती हो, दिवाली का अंतिम दिन केवल उत्सव का समापन नहीं है। यह दिन भाई और बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है। कहते हैं, इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु, सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजन करती है। लेकिन क्या तुम जानती हो, भाई दूज की पौराणिक कथा कैसे शुरू हुई और इसका रहस्य क्या है? बहुत समय पहले यमराज और उनकी बहन यमुना जी की कथा प्रसिद्ध थी। यमराज मृत्यु के देवता थे। उनकी बहन यमुना जी अपने भाई के प्रति अत्यंत स्नेही और समर्पित थी। एक बार यमराज ने सोचा, मेरी बहन इतनी भक्ति और प्रेम करती है, क्या मैं उसकी रक्षा और खुशहाली का वरदान नहीं दे सकता? यमुना जी ने अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए दीपक, तिलक और रोली से पूजन किया। उन्होंने कहा, हे मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए यह दीपक और तिलक अर्पित करती हूँ। भगवान आपको दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि दे। आपके जीवन में कभी भय, बीमारी या संकट न आए। यमराज इस भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वचन दिया कि जो बहन अपने भाई के लिए भाई दूज पर तिलक और दीपक से पूजन करेगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। कहते हैं, उसी समय से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ पर तिलक करती है, उनके लिए दीपक जलाती है और भाई की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करती है। एक कथा प्रसिद्ध है। एक ब्राह्मण बहन ने अपने छोटे भाई के लिए पूरी रात दीप जलाया। भाई ने अपने जीवन में कभी रोग और संकट नहीं देखा। इस दिन से यह पर्व स्नेह, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बन गया।
भाई दूज का विशेष महत्व। बहन भाई के लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। घर में दीप जलाकर घर को सुख समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बनाया जाता है। यह पर्व परिवार और रिश्तों के महत्व को दर्शाता है। कहते हैं, दीपावली का यह अंतिम दिन यह सिखाता है कि भक्ति और उत्सव केवल देवी देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और रिश्तों में भी झलकते हैं। भाई दूज हमें यह याद दिलाता है कि रिश्तों का महत्व भक्ति और पूजा से कम नहीं है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भाई बहन का स्नेह जीवन के संकटों को हराता है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए दीपक जलाती है और यह दीप केवल रोशनी नहीं, बल्कि सुरक्षा, प्रेम और समृद्धि की लौ है। दिवाली व्रत कथा का समापन। तो इस प्रकार दीपावली का पर्व 5 दिनों में पूरा होता है। धनतेरस यमराज और धन के देवता की पूजा, जीवन की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक। नरक चतुर्दशी बुराई का नाश और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। दीपावली लक्ष्मी पूजन और घर में समृद्धि का आगमन। गोवर्धन पूजा प्रकृति, गायों और खेतों का सम्मान। भाई दूज भाई बहन के पवित्र रिश्ते और दीर्घायु का आशीर्वाद। जब हम इन 5 दिनों को भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाते हैं, तो केवल हमारा घर ही नहीं, मन, परिवार और समाज भी प्रकाश और सुख से भर जाता है। याद रखो, दीपावली का हर दीपक केवल तेल और बाती में नहीं जलता। यह भक्ति, प्रेम और विश्वास की लौ है, जो अंधकार, भय और संकट को हमेशा के लिए मिटा देता है। और इस कथा के साथ हम सबको यही संदेश मिलता है, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से जीवन में हर अंधकार दूर किया जा सकता है।